अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेकहॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा माजरत, पिछले तकरीबन एक वीक से मैं गायब था, वीडियोस नहीं आ रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ मसले चल रहे थे जिनको सॉर्ट आउट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब कि पॉसिबल नहीं था कि मैं वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ, लेकिन फाइनली वी आर बैक इन द गेम। माजरत यार, आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारे मुझे मैसेज भी आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आई एम रियली सॉरी, इतने दिनों से दी टेकहॉज नहीं आया। और आज की इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया काम करना, मतलब कि न्यूज़ वगैरह को देखना शुरू किया, तो भाई बारिश होने लग पड़ी। उसके बाद लाइट चली गई, लाइट जब आई तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा, मेरा जो कनेक्शन है मेन वो भी नहीं चल रहा, और मेरा जो मोबाइल डाटा टेलीनॉर का भाई उसके ऊपर भी कोई इंटरनेट आ ही नहीं रहा। तो भाई मुझे नहीं पता कि आज के दिन भी ये वाली वीडियो आज 3 तारीख का अपलोड हो सकेगी या फिर नहीं हो सकेगी। दुआ करें कि इंटरनेट आ जाए। अगर आप लोग ये देख रहे हो आज के दिन, तो मतलब इंटरनेट आ ही गया होगा। और काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं जो कि मिसिंग हैं। ये वाली जो अपडेट्स मैं शामिल करने लगा हूँ, ये मुझे पहले से ही पता थी, मेरे माइंड के अंदर चल रही थी, तो मैंने रैंडमली टाइप की हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले अपकमिंग वीक के अंदर जितनी भी अपडेट्स पीछे छूट गई हुई हैं वो सारी की सारी मैं कवर कर दूँगा। और इतनी खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी भी नहीं जिनका टाइम के ऊपर देना वो ज़रूरी हो। तो बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है Huawei के रिलेटेड। तो फाइनली Huawei ने P50 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ, जिसके अंदर इनिशियली तौर पर 2 मॉडल्स को उन लोगों ने लॉन्च किया। एक है P50 सिंपल और दूसरा है P50 Pro। अब इन दोनों फ़ोन्स के ऊपर हम लोग 2 सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोज़ को बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट के लिए ये वाले स्मार्टफोन अब इतने को खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे नहीं है, क्योंकि गूगल की सर्विसेज तो मौजूद नहीं है। अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो दोनों के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर एक क्रीन 9000 वाला वेरिएंट भी मौजूद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको 5G की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कि जो वेरिएंट्स हैं वो सारे के सारे 4G के ऊपर ही आएंगे। अब इसकी रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि Huawei को इजाज़त दी गई है कि वो कॉलकॉम वगैरह से काम कर सकती है, मतलब उनसे वो पार्ट्स चिप्स को ले सकती है, लेकिन सिर्फ 4G वाले पार्ट्स को ले सकती है। इसलिए जो स्नैपड्रैगन प्लेट भी उन लोगों ने लगाया है अपने फ़ोन्स के अंदर, वो सिर्फ 4G को सपोर्ट करता है, वो 5G को सपोर्ट नहीं करता, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो आप लोगों को दोनों के अंदर हार्मोनियस देखने को मिल जाएगा, बिल्ड इन। अब ये कितना ज़्यादा सपोर्टिव है एंड्रॉयड ऐप्स के रिलेटेड, क्या चीज़ें हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, वो तो हमें बाद में ही पता चलेंगे जब ये स्मार्टफोन्स मार्केट के अंदर आएंगे। इनके रिव्यूज़ देखेंगे कि भाई जो हार्मोनियस 2.0 है ये एक्चुअल में है क्या, ये एंड्रॉयड है या फिर Huawei का अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि इससे पहले हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली तो एंड्रॉयड ही है, उसके ऊपर Huawei ने अपनी कोई कस्टमाइजेशन की हुई है। तो लेट्स सी कि भाई Huawei क्या करता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिकेशंस है दोनों फ़ोन्स की, वो सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। आपको टॉप ऑफ द लाइन जो मेन फ्लैगशिप है, एक स्टैंडर्ड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो भाई गूगल ने फाइनली अपनी Pixel 6 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। मतलब उनका जो डिज़ाइन है और जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो सामने आ चुकी है। अगर हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर जो कैमरा की स्ट्रिप है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर उन लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक पूरी बैक साइड के ऊपर स्ट्रिप को लगा दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसेंट लग रही है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप की लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। अब गूगल की Pixel 6 सीरीज़ के रिलेटेड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि गूगल भी फाइनली अब अपनी चिप्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका हुआ है। हम लोगों ने जिस तरह देखा कि एप्पल अपनी चिप्स को यूज़ करता है जो उनकी बायोनिक चिप्स होती हैं, इसी तरह सैमसंग भी अपने कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर जो एक्सिनोस की चिप्स को यूज़ करता है। लेकिन अगर हम लोग गूगल की बात करते हैं तो इससे पहले गूगल क्वालकॉम से जो स्नैपड्रैगन की चिप्स होती थी वो यूज़ करता था, लेकिन अभी उन लोगों ने अपनी चिप्स को तैयार कर लिया हुआ। मतलब कि एक ही चिप है जिसका नाम है टेंसर। अब ये कितनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी अपडेट है, काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि जिस तरह एप्पल ने अपनी M1 चिप्स को लेके आया था मतलब मैकबुक्स के अंदर, तो उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन थी, जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर गूगल की ये जो टेंसर चिप है ये इतनी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करती है या फिर नहीं करती। और यहाँ से एक लेसन लेना चाहिए Xiaomi को और जितने भी ब्रांड्स हैं कि वो भी अपनी चिप्स को तैयार कर लें, क्योंकि भाई Xiaomi की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रही है, और Xiaomi का UI है वो उनसे इतना को खास ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होता नहीं है। आप लोग अपने माइंड के अंदर इमेजिन करो कि Xiaomi के फ़ोन्स हार्डवेयर चलो वो लोग डिज़ाइन कर लेते हैं,
उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी और ब्रांड का, वो लोग जो प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो किसी और कंपनी का, तो ऑप्टिमाइजेशन का जो सत्यानाश है वहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर Xiaomi अपनी चिप को तैयार कर लेता है तो मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस का मामला वो काफ़ी हद तक हल हो सकता है। तो भाई मेरा मशवरा Xiaomi को यही रहेगा कि भाई अपनी चिप को वो डेफिनेटली तैयार कर लें। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Oppo के रिलेटेड, तो भाई फाइनली Oppo अपनी जो सेकंड जनरेशन है अंडर डिस्प्ले कैमराज की उसको 4 अगस्त को इंट्रोड्यूस करवाने वाला। अब आप लोग मैं भी सोच रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ पे, Oppo का कोई फ़ोन तो आया नहीं है। तो Oppo की जो फर्स्ट जनरेशन थी अंडर डिस्प्ले कैमरा की वो एक प्रोटोटाइप था जिसको Oppo ने एक इवेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब कि उन लोगों ने कमर्शियली उसको अवेलेबल नहीं किया था। लेकिन अभी जो सेकंड जनरेशन आ रही है इसके बारे में भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि क्या ये कोई प्रोटोटाइप होगा या फिर कोई एक्चुअल में प्रोडक्ट होगी जिसको Oppo लॉन्च करेगा। लेकिन 4 अगस्त को भाई Oppo उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा और ये चीज़ देखना पड़ेगी कि क्वालिटी के अंदर कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है और क्या उन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो पिक्सल्स हैं कैमरा के ऊपर वो किस तरह उन लोगों ने शिफ्ट किए हैं। क्योंकि जो पिक्चर्स की क्वालिटी थी पहले हम लोगों ने जो देखी थी वो Oppo की काफ़ी डिसेंट थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा खास डिसेंट नहीं थी कि उसको एक मेन स्ट्रीम के फ़ोन के अंदर यूज़ किया जा सके। तो लेट्स सी कि Oppo क्या करता है। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है Vivo के रिलेटेड, तो भाई Vivo के 2 फ़ोन्स के पेटेंट सामने हैं। एक जो पेटेंट है उसके ऊपर देखकर काफ़ी हद तक हमें आईपोड जो क्लासिक है उसकी फील आती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2 पोर्शन है फ्रंट के ऊपर, एक जो पोर्शन है वो हाफ स्क्रीन है और अगर हम लोग स्क्रीन के नीचे वाले हाफ पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्लिक केबल टाइप का कोई व्हील हमें देखने को मिल रहा है जिस तरह हमें आईपोड के अंदर मिलता था। तो इस किस्म का कोई फ़ोन है जिसके ऊपर Vivo काम कर रहा है और बैक साइड के ऊपर भी सर्कुलर टाइप का हमें कैमरा का मॉड्यूल मिल रहा है जिसके अंदर कैमरा का लेंस मौजूद है। तो लेट्स सी कि Vivo इस फ़ोन को लेके आता है और अगर लेके आता है तो ये कौन सी मार्केट को टारगेट करता है, मतलब कि काफ़ी एक अजीब टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है इस सेंस के अंदर कि इस स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये किस मार्केट को टारगेट करेगा। लेकिन अगर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगले पेटेंट की बात करते हैं तो एक और Vivo के फ़ोन के कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स के निकल के आए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर टॉप साइड के ऊपर आपको देखकर हैरानी होगी कि एक टेलीफोटो टाइप का हमें जो लेंस मिलता है मेन DSLR कैमराज के अंदर उस किस्म का उसका जो स्मॉलर वेरिएंट है आपको Vivo के इस अपकमिंग में भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिले, जो कि आप लोग टेलीफोटो सेंसर समझ सकते हो, जो कि जिस तरह में नॉर्मल हमारे कैमराज होते हैं उनके अंदर से हम लोग जब उसको स्लाइड करते हैं तो जूम होता है। तो इस किस्म का फीचर में भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाए। एक पॉपअप सिस्टम है, लेट्स सी ये किस तरह परफॉर्म करता है, ये किस तरह मतलब के लोगों को बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर हम लोग चांद की बात करते हैं ना तो चांद तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हुए हैं पेरिस्कोप लेंस को यूज़ करके। अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो Vivo का क्या टारगेट है, Vivo कौन सी चीज़ को जूम करके देखना चाह रहा है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है OnePlus Nord 2 के रिलेटेड, तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि भाई Nord 2 का क्या सीन है, पाकिस्तान के अंदर वो आ रहा है, कब आ रहा है, क्या प्राइस होगी, उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। लेकिन आज जो अपडेट आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी टाइप की है क्योंकि भाई इंडिया के अंदर एक बंदे का जो Nord 2 था वो फट गया। आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बैडली डैमेज हुआ है और इसके रिलेटेड अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से ये फ़ोन एक्सप्लोड किया है। जो OnePlus है वो इसको मतलब कि इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लिया उस यूज़र के साथ। लेकिन इस फ़ोन की हालत के ऊपर देखकर मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि भाई ऐसा क्या सीन हुआ। क्योंकि अगर हम लोग न्यू फ़ोन की बात करते हैं तो वो गिर भी जाता है, कितनी ज़्यादा मर्जी हाइट से गिर जाए तो उसकी बैटरी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन के अंदर नहीं होती कि वो एक्सप्लोड कर जाए। मे भी कोई फिजिकल उसको डैमेज आया हो, कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आएगी तो तभी हमें पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी एक बैड चीज़ है, बैड इम्पैक्ट है एक ऐसे स्मार्टफोन के रिलेटेड जो कि न्यूली लॉन्च हो और उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल रही हो। तो लेट्स सी इसकी क्या फाइंडिंग सामने आती है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान के अंदर आने की तो मे भी ये बहुत जल्द आ जाए। प्राइस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं कि ये 70,000 के अराउंड कहीं पर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर OnePlus के फ़ोन बनते नहीं हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा वगैरह कोई टैक्स लगेगा। और जैसे कोई अपडेट आएगी इसकी लॉन्च के रिलेटेड, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी के रिलेटेड, तो आप लोगों को मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है यहाँ पर Xiaomi Mi 11T के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कि जो Xiaomi Mi 10T था वो काफ़ी एक सक्सेसफुल फ़ोन था। उसका जो अगला वेरिएंट है जो कि Xiaomi की Mi 11 सीरीज़ के अंदर आएगा टी की ब्रांडिंग के साथ, उसको बहुत जल्द लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंट टाइप की सर्टिफिकेशन है वहाँ पर लिस्ट होना स्टार्ट हो
चुका हुआ है। तो भाई लेट्स सी Xiaomi क्या करता है Mi 11T के साथ। और एक चीज़ कही जा रही है कि मे बी इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिले, या फिर जो स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है उसको Xiaomi यूज़ कर ले। जो भी प्रोसेसर यूज़ किया जाता है ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि 2021 की इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, मतलब कि आजकल जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसके बाद जो Xiaomi Mi 11T होता है वो कहाँ पर प्लेस किया जाता है, क्या प्राइस होती है उसकी एक्चुअल में। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है PTV के रिलेटेड, तो भाई फाइनली PTV को HD के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे मैं तो कभी टीवी देखता नहीं हूँ, मैंने पता नहीं लास्ट टाइम कब टीवी देखा था, लेकिन 4 अगस्त को कहा जा रहा है कि उसकी इनॉग्रेशन है, मतलब कि उसको HD के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और PTV के जितने भी ये सब चैनल्स हैं, मतलब कि दूसरे भी टाइप के चैनल्स हैं, उनको भी HD के ऊपर बहुत जल्द कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी अपडेट है। और मुझे लगता है कि PTV को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने की ज़रूरत है। अब कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई आजकल मैं क्या देखता हूँ यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स या फिर ओवरऑल कोई वेबसाइट चल रही होती है, मैंने तो कभी कोई कंटेंट टीवी के ऊपर देखा नहीं है। और स्पेसिफिकली PTV के ऊपर क्या चल रहा है उसका तो मुझे किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए इतनी अपडेट है मेरी तरफ से कि PTV को HD के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लेट्स सी कि उसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को ख़त्म करते हैं। वैसे मैंने देखा कि मेरा इंटरनेट आ चुका हुआ है। जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।